हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज है 5 जनवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण हाल ही में मनाए गए कौन से दिवस का विषय रखा गया है। यानी कि थीम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमारे थीम का ही क्वेश्चंस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है विश्व ब्रेल दिवस, ऑप्शन बी है विश्व जल दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व ब्रेल दिवस। हाल ही में 4 जनवरी को मनाया गया था विश्व ब्रेल दिवस। 2024 में इसकी थीम रखी गई है समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं विश्व जल दिवस मनाया गया था 22 मार्च को और 2023 में इसकी थीम रखी गई थी एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। ठीक है, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। वहीं कुछ और हम इम्पोर्टेंट डेज की बात करें जो दिसंबर में मनाए गए हैं तो सबसे पहले 1 दिसंबर को मनाया गया था बीएसएफ का स्थापना दिवस, नागालैंड का स्थापना दिवस, एड्स दिवस। ठीक है, वहीं 2 दिसंबर को मनाया गया था कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, 5 दिसंबर को मनाया गया था विश्व मृदा दिवस, 10 दिसंबर को मनाया गया था मानवाधिकार दिवस, 16 दिसंबर को मनाया गया था विजय दिवस और 25 दिसंबर को मनाया गया था सुशासन दिवस। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साक्षी विरासत पुस्तक का विमोचन किया। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। हाल ही में केरल राज्य के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साक्षी विरासत जो पुस्तक है उसका विमोचन किया है। ठीक है, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और इसके जो कथकली और मोहिनीअट्टम है वो शास्त्रीय नृत्य है और रिसेंटली इसकी गवर्नमेंट ने इसका नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, यहाँ डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन। ठीक है, और जो भरतनाट्यम है वो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और यहाँ का जो अमरावती रेलवे स्टेशन है उसे पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला है। और भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश जो 1953 में बना था और 2 जून 2014 इससे ही तेलंगाना अलग होकर बना था। ठीक है, वहीं जो कुचिपुड़ी है वो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर और 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस और बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है अरिंदम बागची, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरिंदम बागची। अभी रिसेंटली संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन यूनाइटेड नेशनल 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, रघु श्रीनिवासन की बात करें तो इन्हें बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। वाहिदा रहमान जो है इन्हें 23 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई थी। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट दिवस भी मनाने की घोषणा की थी और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में मनाया गया था। ये भी याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस जिले में रामायण पार्क बनाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है अयोध्या और ऑप्शन डी है वाराणसी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। हाल ही में हमारी उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लखनऊ जिले में रामायण पार्क बनाने की घोषणा की है। ठीक है, बात करें लखनऊ की, उत्तर प्रदेश का जिला है और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल लखनऊ से नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। टोटल 75 जिले और रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला यूपी का पहला जिला बन गया है। यहाँ का राजकीय पुष्प है
पलाश राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय जलजीव है गंगा डाल्फिन। ठीक है, यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। प्रयागराज जिसे हम पहले कहते थे इलाहाबाद, ये गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल के लिए काफी फेमस है। अयोध्या की बात करें तो यहाँ राम मंदिर बनाया जा रहा है। वाराणसी की बात करें तो इस हस्तियों ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वें नंबर का कि हाल ही में सुक्सेस मसरा किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चाड और ऑप्शन डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी चाड। हाल ही में जो सुक्सेस मसरा है उन्हें चाड देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, वहीं भारत की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ और यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 6 नंबर का कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। हमारा जो भारत है वो अभी रिसेंटली कैंसर से आई जो मौतें हैं उनके मामले में दूसरे स्थान पर रहा है एशिया में। ठीक है, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसरो यहाँ की स्पेस एजेंसी है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है युआन, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ के जो इमैनुअल मैक्रों हैं वो हमारे यहाँ 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। ठीक है, ये भी याद रखना एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो पहले आने वाले थे लेकिन अब नहीं आएंगे गणतंत्र दिवस पर। ठीक है, अब फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। अभी रिसेंटली इंडोनेशिया देश का जो माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी है वो फट गया है। ठीक है, और वही बात करें फ्रांस की तो इसके बारे में बता दिया कि यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहेंगे और ब्राजील के राष्ट्रपति जो हैं लूला दी सिल्वा 2024 में जो पहले G20 में है उसकी अध्यक्षता करेंगे। 2023 में इंडिया ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वें नंबर का कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाड़ी केंद्र लॉन्च किया है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाड़ी केंद्र लॉन्च किया है। ठीक है, उसकी कैपिटल लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। बिहार की कैपिटल है पटना और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर जिसे पिंक सिटी कहते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9वें नंबर का कि हाल ही में IMF ने किस देश को $700 मिलियन की किस्त जारी की है। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। अभी रिसेंटली IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने पाकिस्तान देश को $700 मिलियन की किस्त जारी की है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है। जम्मू कश्मीर भारत का पहले एक राज्य था लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसमें से जो धारा 370 थी वो भी हटा दी गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और इसकी कैपिटल है श्रीनगर। ठीक है, दिल्ली भारत की कैपिटल है और चंडीगढ़ स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है और हमारे पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है। ठीक है, और दोनों का हाईकोर्ट भी यही लगता है। आगे हमारा अगला फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। हम नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण कहाँ शुरू हो रहा है।
और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बताइए भी रिसेंटली राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण कहाँ शुरू हो रहा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। जो हमारे राष्ट्रीय खेल हैं ये 37 नंबर के हैं और अब ये गोवा में शुरू हो रहे हैं। गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। और रिसेंटली केरल ने अपना नाम केरलम करने की सिफारिश की है। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। अभी रिसेंटली भारत का पहला नैनो डीएपी प्लांट है उसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं आचार्य देवव्रत। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। पहले एक राज्य था, इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। रिसेंटली इसकी केसर और बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहाँ भोजताल स्थित है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है भारत। तो अभी रिसेंटली बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है जिसका नाम क्या है? हामून है। और इसको हामून नाम किसने दिया है? वो दिया है ईरान ने। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। G20 2023 में अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में की थी, हमारे प्यारे इंडिया ने। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। यहाँ की करेंसी है डॉलर। उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए है नीरज यादव, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच नहीं हो सकते क्योंकि यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब इन्होंने जीता था। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। और एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में जिस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है वो नीरज यादव है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखना, सारे करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नोवाक जोकोविच यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। रघु श्रीनिवासन को BRO का चीफ बनाया गया है और नीरज यादव ने पुरुष डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के विषय पर दुर्गा पूजा पंडाल कहाँ बना है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। अभी रिसेंटली G20 शिखर सम्मेलन के विषय पर दुर्गा पूजा पंडाल जो है वो बिहार में बना है। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और जल दिवस भी। और इस बार जल दिवस की थीम रखी गई है सेलिब्रेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर क्राइसिस। ठीक है, और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया और जापान ने किस देश के साथ मिलकर अभ्यास किया? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ब्राज़ील। तो हमारा सही आंसर होगा अमेरिका। अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया और जापान ने अमेरिका देश के साथ मिलकर अभ्यास किया है।
ठीक है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। यहाँ नासा का मुख्यालय, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्यालय स्थित है, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। करेंसी है डॉलर। राष्ट्रपति है जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति है श्री जगदीप धनखड़। करेंसी है डॉलर। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। जापान की कैपिटल टोक्यो। करेंसी है जापानी है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है असम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। ठीक है। राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो ये गोवा में हो रहे हैं। 37वें नंबर 9 हरियाणा की चंडीगढ़। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है। उड़ीसा के नए गवर्नर बने हैं रघुवर दास। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अनुभव पुरस्कार 2021 किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जितेंद्र सिंह। हाल ही में अनुभव पुरस्कार 2023 जितेंद्र सिंह के द्वारा प्रदान किए गए हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है लद्दाख। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु की राज्य ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन, जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और लद्दाख की कैपिटल है लेह। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसी को एडिटेक स्टार्टअप हेनरी हॉर्न एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो किसे किया गया है? ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है चेतन भगत, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेतन भगत। हाल ही में चेतन भगत को एडिटेक स्टार्टअप हेनरी हॉर्न एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। स्टूडेंट्स, यदि हमारे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही आप सीटेट, यूपी पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमें स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 1 2 3 के नाम से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स मिलते हैं और सारे प्रीवियस ईयर भी मिलते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और सारे प्लेलिस्ट देख डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।